दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो बांग्लादेश के एक ऐसे मछुआरे की सच्ची घटना है जिसका सामना एक पिशाच से हुआ था। पर उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को अशरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दोस्त यानी कि कमल के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात आज से कई साल पहले की है, यानी कि साल 1998 की। अब बारिश का मौसम होने की वजह से सभी मछुआरे थोड़े गहरे पानी में जा रहे थे। उसी में मेरा एक दोस्त कमल भी शामिल था, जो कि वहां के बाकी मछुआरों की तरह ही रात के समय अपने 3 दोस्तों के साथ निकला था। वो लोग असल में बंगाल की खाड़ी से जुड़े एक नदी की ओर जा रहे थे, जिसके दोनों तरफ ही जंगल था। वैसे तो उनके पास 2 नाव था, एक छोटा और एक बड़ा, पर वो बड़ा नाव इतना भी बड़ा नहीं था कि उसमें 4 लोग बैठ सके। इसलिए कमल अकेले ही उस छोटे नाव पर अपने दोस्तों के पीछे पीछे आगे बढ़ रहा था। उस वक्त छोटी नाव पर केवल एक पुरानी लालटेन थी, जिससे निकलने वाली रोशनी इतनी कम थी कि कमल उस रोशनी में अपने आगे जा रहे दोस्तों को भी नहीं देख पा रहा था। वो बस आगे के नाव से बनने वाले लहर को देखकर उनका पीछा कर रहा था। हालांकि कमल ये सब पहले भी कर चुका था, लेकिन ये पहली बार था जब वो मछली पकड़ने नदी के किसी नए हिस्से में जा रहा था। वो एक ऐसा हिस्सा था जहां कोई मछुआरा नहीं जाता था, क्योंकि ना सिर्फ उसके आसपास एक पुराना कब्रिस्तान था, बल्कि उस कब्रिस्तान को लेकर आसपास के लोगों में बहुत सी अफवाह फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वालों के साथ अक्सर कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है, जो कि कमल और उसके दोस्त भी जानते थे। पर यह सच है या नहीं ये उन्हें नहीं पता था। वो बस ये सोचकर वहां जा रहे थे कि वहां पर उन्हें ढेर सारा मछली मिलेगा, क्योंकि दूसरे मछुआरे वहां जाते नहीं थे। समय के साथ साथ रात भी घनी हो चुकी थी, पर फिलहाल अंधेरे के अलावा नदी और जंगल की आवाजें ही उसकी एकमात्र साथी थी। तकरीबन 40-45 मिनट ऐसे ही आगे बढ़ने के बाद कमल अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच चुका था। वो जगह दिखने में बाकी जंगल के तरह ही था, इसलिए उन्होंने अपने नाव के बीच करीब 70-80 मीटर का फासला रखते हुए मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल फेंका। और जैसा कि उन्होंने उम्मीद किया था, उनके साथ वैसा ही हुआ। 1 या 2 बार में लगभग पूरा नाव मछलियों से भर चुका था, इसलिए उन्होंने और देरी न करते हुए अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। उस समय कमल अपना जाल समेट रहा था। चूंकि वो अकेला था, इसलिए इस काम में उसे काफी समय लग रहा था। इसी बीच कमल ने एक अधेड़ उम्र की औरत को किनारे पर खड़ा देखा, जो थोड़ी सी झुकी हुई थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही है। उस औरत को अपने सामने खड़ा देखकर शुरुआत में तो कमल को भी बहुत अजीब लगा, यहाँ तक कि इसी की वजह से वो उन कहानियों को भी सच मानने लगा था जो कि वहां के बारे में उसने सुनी थी। पर उसी बीच उस औरत ने कमल को हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया और उसके थोड़े पास आकर ये पूछने लगी, क्या तुम मुझे नदी के उस पार ले जा सकते हो? उसकी आवाज धीमी और कपकपी थी, इसलिए शुरुआत में तो कमल ने हिचकिचाते हुए अपने आसपास देखा, लेकिन तब तक उसके दोस्त की नाव थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। हालांकि कमल को अब भी ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ये सोचकर मना करना ठीक नहीं समझा कि वो एक बूढ़ी औरत है। कमल के हाँ बोलते ही वो औरत चुपचाप आकर नाव में बैठ गई, जिसके ठीक पास ही लालटेन होने की वजह से कमल उस औरत का शक्ल साफ देख पा रहा था, जो कि बहुत से झुर्रियों से भरी हुई थी। लेकिन कमल ने उस पर ध्यान न देते हुए चप्पू चलाना शुरू कर दिया। पर यह करते करते कुछ देर हुआ ही था
कि तभी कमल को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसकी नाव धीरे धीरे भारी हो रही है। पर कैसे, ये वो समझ नहीं पा रहा था। पर उसने जैसे अपनी नजरें उस बूढ़ी औरत के तरफ घुमाया, उसने देखा कि उस बूढ़ी औरत के चेहरे की झुर्रियां पहले से बहुत ही कम है। न जाने कैसे उसका चेहरा अब उतना बूढ़ा नहीं लग रहा था जितना उसने पहले देखा था। हालांकि कमल ने इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मन ही मन में वो भी ये जानता था कि कुछ तो अजीब है, क्योंकि धीरे धीरे उस औरत का पीठ भी पहले के मुकाबले सीधा हो चुका था। हालांकि चप्पू चलाते हुए कमल खुद को कई बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद से उसने पहले ही कुछ गलत देखा होगा। उस रात के सन्नाटे में जंगल के बीच ऐसे ही कई ख्याल कमल के दिमाग में चल रहे थे। उसी बीच अचानक से कमल ने उस औरत की आंखों को चमकते हुए देखा, एकदम वैसे जैसे कि जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती है। ये सब कमल कभी कभार ही देख पा रहा था, खास करके तब जब लालटेन की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी, जिसको देखकर कमल ये समझ गया था कि वो कोई औरत है ही नहीं। वैसे तो कमल नाव से कूदना चाहता था, लेकिन वो कूदकर जाएगा किधर, ये सोचकर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस ऐसा दिखावा कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। हालांकि उन दोनों के बीच अब भी बातचीत नहीं हो रही थी, पर न जाने क्यों वो औरत एक अजीब से मुस्कान के साथ कमल को लगातार घूरते जा रही थी, इसलिए कमल उसकी ओर मुड़ने से भी घबरा रहा था। वो बस बीच बीच में तिरछे नजरों से उस औरत को देख रहा था। वैसे तो ये सब बहुत ही धीरे धीरे हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो औरत अब पूरे तरह से बदल चुकी थी। उसके बाल लंबे और काले हो गए थे और उसकी त्वचा उसमें झुर्रियां नहीं थी। इन सब से कमल इतना डर गया था कि अगर वो औरत उससे कुछ पूछती भी थी तो वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक तरह से अगर देखा जाए तो कमल स्थिर होकर चुपचाप बस चप्पू चला रहा था। वो तब यही चाह रहा था कि किसी तरह से वो बस अपने जाने पहचाने किनारे तक पहुंच जाए। हालांकि वापस लौटने का वो सफर महज 1 घंटे का था, लेकिन उस समय वो 1 घंटा भी कमल को कई घंटों के बराबर लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि वो खुद ही अपनी धड़कनों को सुन पा रहा था। एक समय तो ऐसा आ गया था कि वो छोटे मोटे चीजों के हलचल से भी डरने लगा था। फिर चाहे वो झाड़ियों के हिलने की आवाज हो या पेड़ के पत्तों की, उस समय कमल के लिए हर एक चीज बहुत ही डरावनी थी। पर कमल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उस रात नाव को एक छोटे गांव के किनारे तक पहुंचा दिया था। हालांकि वो उसका गांव नहीं था, लेकिन वो जैसे ही किनारे तक पहुंचा, वो वैसे ही नाव से कूदकर सीधे गांव की तरफ भागा। लेकिन तभी उसके साथ एक और अजीब चीज हुआ। वो उस समय गिरते पड़ते भाग तो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फिर से अपने नाव पर पड़ी, उसने देखा कि उसके नाव में कोई नहीं है। यानी कि वो औरत या वो जो कुछ भी था, वो नाव से कहीं गायब हो गया था। ये देखकर कमल आश्चर्य के साथ अपना सर पकड़कर जमीन पर ही बैठ गया। इसके बारे में मुझे तब पता चला जब कमल के बीमार पड़ने की वजह से ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। पर उसके हालत को और भी बिगड़ता देखकर मैं खुद अपने दोस्तों के साथ उसे एक मौलाना के पास ले गया था। मौलाना ने उसकी बात सुनकर उसे ये बताया कि वो नदी के जिस हिस्से में मछली पकड़ने गया था, वहां के कब्रिस्तान के आसपास कई सारे पिशाचों का वास है। यानी कि कमल ने जिसको देखा था वो उन्हीं पिशाचों में से एक था। जिसको बताते हुए उस मौलाना ने ये भी बताया कि वहां पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, पर ऐसा क्यों होता है ये अभी तक कोई नहीं बता पाया। हालांकि कमल उस मौलाना के पास जाने के बाद धीरे धीरे ठीक हो गया था,
लेकिन उसने उस रात जो भी अनुभव किया था वो सब वो आज भी नहीं भूला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।